किन तवन को ज़बरदस्ती रूम में घसीट कर ले जाता है और अंदर से डोर को लॉक कर देता है। तवन डोर ओपन करने के लिए कहती है, लेकिन किन डोर ओपन नहीं करता है। तवन वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन किन उसे पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर तवन किन को एक थप्पड़ जड़ देती है। तवन की वजह से किन पहले से डिस्ट्रैक्ट था और तवन के इस थप्पड़ ने उसे और भी ज़्यादा क्रूर बना दिया था। वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और तवन के पीछे हाथ धो करके पड़ जाता है। तवन रोने लगती है। किन उसे कहता है कि इस तरीके से तुम रो क्यों रही हो। तवन कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करती, बस रोने लगती है, जिस पर किन वहाँ से उठ करके गुस्से में चला जाता है। तवन फ़ौरन डोर को लॉक कर लेती है अंदर से। किन ड्रिंक कर रहा होता है और गांको से बातें करते हुए कहता है कि मैं इतना कमज़ोर कैसे बन गया। उसके आंसू मुझे इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं बना सकते। अगर इस तरीके से मैं कमज़ोर बन गया तो मैं अपना रिवेंज कैसे ले पाऊँगा। गांको, इस वक्त तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। एक तुम ही हो जो मुझे मजबूत बना सकती हो। उस लड़की से तो मैं बदला लेकर रहूँगा जिसने तुम्हें मुझसे दूर किया। नेक्स्ट डे किन जब कंपनी जाता है तब चैट उसे पूछती है कि मीटिंग में वो क्यों नहीं आया था। किन उसे नहीं बताता है, बस इंपॉर्टेंट फाइल पर साइन करके उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है, लेकिन उसे दोबारा से रोक कर कहता है कि उसका जो पुराना वाला बंगला है कई सालों से बंद पड़ा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी जम गई होगी, वो उस बंगलों की सफाई करवा दे। चैट हैरान हो जाती है क्योंकि किन कभी भी उस बंगलों के पास नहीं जाता था, तो आज उसने सफाई के लिए क्यों कहा। इधर तवन नोडा की अच्छी तरीके से केयरिंग कर रही थी। नोडा जल्द से जल्द चल सके इसकी वजह से वो उसकी एक्सरसाइज पानी में करवा रही थी। तवन किन की हरकतों की वजह से काफ़ी परेशान हो रही थी। वीर उसके पास आता है और उसे अपसेट देख करके उससे पूछता है, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकती हो। तवन कहती है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी नोडा भी टपक पड़ती है, क्या तुम तवन का इंटेंशन पाना चाहते हो। देखो मैं तुम्हें साफ क्लियर कर दे रही हूँ, अगर तुम तवन को इम्प्रेस करना चाह रहे हो तो मेरी तरफ से ना है और मैं बिल्कुल भी तुम्हारी इसमें हेल्प नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, अगर बात किन की रही तो मेरी तरफ से बिग ब्रदर को फुल सपोर्ट रहेगा और तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, हाँ, तवन से दूर रहना। पीछे से किन भी आ जाता है और नोडा की बातें वो भी सुन चुका था, इसी वजह से वो भी वीट को वार्न करता है। नोडा जो कह रही है सच्ची कह रही है, तुम तवन से दूर रहना, इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। किन और वीट की जब ये सारी बातें चल रही थी तब सर्वेंट दोनों पर नजर रखी हुई थी और साथ ही तवन पर। उसे कुछ यहाँ पर अजीब लगता है। तवन जब नोडा की एक्सरसाइज फिनिश करवा करके वापस जा रही थी तब रास्ते में किन उसका हाथ पकड़ लेता है। तवन उसे हाथ छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही जोर से पकड़ लिया था। किन तवन से कहता है कि पहले भी उसने उसे वार्न किया है तो वो अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करे और उसे ऑर्डर देता है कि वो उसके भाई से दूर रहे। तवन कहती है, किस तरीके से बात कर रहे हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस पर किन कहते हैं, पर्सनैलिटी समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ और तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। किन का इस तरीके से बदला हुआ चेहरा देखकर तवन शॉक में थी। वो वहाँ से चली जाती है। आगे तवन को रोते हुए दिखाया जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ किन की वजह से। तभी उसके पास ड्यून का फ़ोन आता है। तवन उसी वक्त रो रही थी, उसने अपने आंसू पोंछे थे, लेकिन फिर भी उसकी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही थी। जिस पर ड्यून कहती है, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, एक काम करो तुम जा कर के डॉक्टर को दिखा लो। जिस पर तवन कहती है, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी बहन खुद ही एक नर्स है। मेरी तबीयत बस ज़रा सी ख़राब हुई है, ठीक हो जाएगी। वैसे भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और देखो तुमने मुझे कॉल कर दिया। तब ड्यून कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, कभी हम दोनों अलग नहीं हुए ना। एक काम करते हैं ना, तुम बाहर आ जाओ, हम दोनों साथ में मिल करके लंच करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। तवन कहती है कि उसे नोडा की एक्सरसाइज के काम है, वो नहीं आ पाएगी और शायद उसका बाहर जाना किन को पसंद ना आए। जिस पर ड्यून कहती है, एक काम करती हूँ ना, मैं ही सर से बात करती हूँ, अगर उनसे परमिशन मिल जाएगी तो तुम तो बाहर आ सकती हो। लेकिन तवन मना कर देती है, नहीं, तुम्हें किन से बात करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कभी मिल लेंगे। सर्वेंट ने जो कुछ भी नोटिस किया था अब आ करके वो किन की मॉम को बताती है कि किस तरीके से विट जब तवन के बारे में पूछ रहा था तब किन ने ऑब्जेक्शन उठाया था। इसका मतलब उसे जेलसी हो रही थी क्योंकि वो तवन को लाइक करने लगा है। जिस पर किन की मॉम खुश हो जाती है कि चलो, गांको के बाद कोई तो लड़की मेरे बेटे की ज़िंदगी में आई जिसे ले करके वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है। वो खुश हो रही थी। तभी सर्वेंट कहती है, लेकिन मैंने कुछ और भी नोटिस किया। किन के मॉम के पूछने पर सर्वेंट अपने ओपिनियंस देते हुए कहती है कि मुझे लग रहा है कि विट सर भी तवन को लाइक करते हैं, फ्यूचर में कहीं किन और विट की फाइटिंग ना हो जाए तवन की वजह से। जिस पर किन की मॉम कहती है, तुमसे बस जितना कहा जाए उतना किया करो, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरे बेटे को अच्छे से जानती हूँ, किन समझदार है, वो कभी भी अपने भाई से फाइटिंग नहीं करेगा। इधर किन अपने भाई वीट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान था। इसी वजह से नाइट में वो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब वो जो करने जा रहे हैं इसके बारे में परिवार वालों को नहीं पता चलना चाहिए और उसे अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए कह देता है ताकि वो तवन से दूर रहेगा तो वो तवन के पीछे नहीं जाएगा। अगर गलती से भी वो तवन के प्यार के चक्करों में फंस जाएगा तो किन शायद ही उससे रिवेंज ले पाए। इसी वजह से वो विट को
उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के लिए कह देता है। तब विट कहता है, मैं तो अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि किस वजह से आप मुझे अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए कह रहे हो, जबकि ये मेरा घर है। किन कहता है, बस मेरी मर्जी, तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। पिंक तवन से मिलने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर सर्वेंट उसे अटेंड कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर विट आ जाता है। विट को देख करके पिंक को लास्ट नाइट वाली किस याद आती है, इसी वजह से वो डरने लगती है। सर्वेंट भी वहाँ से चली गई थी। विट जब उसके पास वाली सीट पर बैठता है, तब वो उठकर दूसरी प्लेस पर चली जाती है और विट से कहती है अगर वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है तो पिंक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, वो उससे डरती नहीं है। जिस पर विट उसकी तरफ जाने लगता है। पिंक डर जाती है, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही थी कि वो बिल्कुल भी डर नहीं रही है। विट के आगे बढ़ने की वजह से पिंक सोफे पे गिर जाती है। विट उसके क्लोज जाता है और उससे कहता है, वैसे तुम मुझसे डरती नहीं हो ना, तो तुम्हारे लिप और तुम्हारी बॉडी इस तरीके से शेक क्यों कर रही है? क्या नाइट वाली किसके बारे में सोच रही हो? जिस पर पिंक हिम्मत बनाती है और खड़ी हो जाती है। देखो, यहाँ पर मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई हूँ, अपनी दोस्त तवन से मिलने के लिए आई हूँ। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आकर उससे मिल लूँगी। विट उसे रोकता है और कहता है कि तवान घर पर ही है, वो उससे मिल ले। आगे वो तवान से मिलती है। तवान और पिंक की फ्रेंडशिप हुए पूरे 10 साल हो गए हैं और इसी का सेलिब्रेशन करने के लिए वो तवान के पास आई थी। वो किन की काफ़ी तारीफ भी करती है। किन के आ जाने पर पिंक वहाँ से चली जाती है। तवन भी वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन किन उसे रोक लेता है। तवन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किन उसे पकड़ लेता है। क्यों, मैं अच्छा नहीं हूँ क्या जो तुम इस तरीके से जा रही हो? और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले किसी की दोस्त ने मुझे बहुत अच्छा कहा है, मेरी काफ़ी तारीफ़ें भी की है। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो? तभी सर्वेंट आ जाती है। पिंक घर जाने वाली थी, लेकिन मेन गेट पर विट को देख करके वो अपना रास्ता चेंज करने लगती है। विट उसे रोकता है, कहाँ जा रही हो? यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही गेट है, तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या तुम डर रही हो कि मैं फिर से तुम्हें कहीं किस ना कर लूँ? फिक्र मत करो, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। पिंक वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती है। ड्यून तवन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और स्ट्रीट फूड बस खाने वाली थी। करण भी वहाँ पर टपक पड़ता है। करण ड्यून के साथ स्ट्रीट फूड ट्राई करता, लेकिन उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। इसी वजह से वो ड्यून को वहीं पर छोड़ करके सीधा घर पर आता है। करण की मॉम ने करण को डिनर पर इन्वाइट किया था, लेकिन करण लेट से आया था, जिस पर मॉम काफ़ी चिड़ी हुई थी और करण से कहती है, तुम देर से आए हो, खाना ऑलरेडी हम सब लोग खा चुके हैं, तो खाना कुछ भी नहीं बचा है, जाओ अब खुद से बनाओ और खुद से खाओ। करण जब किचन में खाना बनाने के लिए जाता है, तब वो पीछे से तवन को देखता है, उसे सेक्सी और हॉट बोलता है। करण को नहीं मालूम है कि तवन और डियोन दोनों बहनें हैं। वो जब तवन के साथ फ्लर्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसका पैर स्लिप होता है। उसके बाद वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसे बचाने के चक्कर में तवन अपना ऑमलेट छोड़ देती है और वो भी जा करके करण के फेस के ऊपर गिर जाता है और गर्म ऑमलेट की वजह से उसका फेस पूरी तरीके से रेड पड़ जाता है। और आगे वो किन से कंप्लेन कर रहा था, आपने इतनी हॉट और सेक्सी नर्स को घर पर रखा हुआ है और इसके बारे में मुझे बताया ही नहीं। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो एवरी नाइट मैं यहाँ पर डिनर करने के लिए आता, अपने अपार्टमेंट में नहीं जाता। किन अभी तक विट को ही सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा था, अब करण भी आ गया था। किन करण को वार्न करता है कि वो तवन से दूर रहे। करण का कहना था, लेकिन मुझे रीज़न तो बताइए कि क्यों दूर रहना है। किन ड्रिंक कर रहा था और परेशान था, अभी तक मैं विट को ही सही से नहीं संभाल पाया। अब बीच में करण भी आ गया, दोनों ही बस उस लड़के के ही बारे में सोच रहे हैं। जल्द से जल्द मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो काफ़ी गुस्से में था और एक बार फिर से तवन के रूम में जा करके उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, लेकिन नोडा के बुलाने की वजह से तवन वहाँ से चली जाती है। नोडा उसे सरप्राइज़ देती है और दिखाती है कि उसके पैरों में अब थोड़ी सी जान आ गई है, वो अपने पैरों को मोमेंट दे सकती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तवन नोडा से कहती है अगर इसी तरीके से वो एक्सरसाइज करती रहेगी तो एक दिन बहुत जल्द वो अपने पैरों पर चलने भी लगेगी। जिस पर नोडा तवन से कहती है, मेरी लाइफ में बहुत सारी नर्स आई, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं किया। तुम्हारे आने पर सब कुछ देखो अच्छा हो गया, मेरे पैरों में जान भी आ गई है, इसलिए कभी मुझे छोड़कर मत जाना। नेक्स्ट डे किन तवन को बहाने से अपने प्राइवेट जेट में ज़बरदस्ती लेकर के जाता है, जबकि तवन नहीं जाना चाह रही थी। तवन जब किन से पूछने की कोशिश करती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, उस वक्त किन सोने की एक्टिंग करने लगता है ताकि उसे आंसर न देना पड़े कि वो तवन को कहाँ पर लेकर के जा रहा है। तवन परेशान थी, तो वहीं पर किन इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश होए जा रहा था कि आज ही वो तवन का सारा मामला साफ कर देगा। जेट से उतरते टाइम तवन गिर रही थी, लेकिन किन उसे संभाल लेता है। किन तवन को उस प्लेस पर लेकर आया था जहाँ पर वो गांको के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाह रहा था। इस बीच किन तवन का ट्रस्ट पूरी तरीके से जीतने की कोशिश करता है। वो बिल्कुल भी रूड तरीके से तवन से बात नहीं करता है जैसे वो घर पर किया करता था। इसी वजह से तवन भी धीरे धीरे किन की बातों में आ जाती है। करण और ड्यून किसी डील को क्रैक करने के लिए कंट्री के बाहर आए हुए थे, जहाँ पर डीलर से उनकी मीटिंग चल रही थी। डीलर थोड़ा सा ठरकी टाइप था, ड्यून को देख करके उस पर लाइन मार रहा था, लेकिन करण
उस सिचुएशन को संभाल रहा था। करण किसी भी तरीके से किन का दिया हुआ काम करना चाह रहा था। डीलर डील साइन करने से पहले अपनी बेसुरी आवाज़ में अपना गाना सभी लोगों को सुनाता है। दोनों के कान पक गए थे, लेकिन डील क्रैक करनी थी। इसी वजह से ड्यून बड़ी ही चालाकी से काम करती है, जबकि करण काफ़ी परेशान हो गया था उस डीलर से। ड्यून जैसे तैसा करके उस डील को क्रैक कर लेती है, जिस पर करण का कहना था, ये लड़की सच में तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। किन ने तवन को अपने प्यार का ऐसा झांसा दिलाया कि तवन बहुत बुरी तरीके से उसके जाल में फंस जाती है और दोनों का वन नाइट स्टैंड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तवन जब होश में आती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि क्या हुआ। किन तवन से लास्ट नाइट के बारे में बातें करने लगता है, जिस पर तवन कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था और वो इस बारे में भूल जाए। जिस पर किन का कहना था, क्या इतनी आसानी से ये सब कुछ भुलाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो लाइफ टाइम तक बातें याद रखने वाली चीज़ है। तवन को यहाँ पर एक झटका सा लगता है जब उसे किन के बारे में मालूम पड़ता है कि किन की ये सब कुछ सोची समझी चाल थी, जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। किन यहाँ पर तवन को लास्ट नाइट स्पेंड करने के अमाउंट दे रहा था, जिस पर तवन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि किन उसके बारे में ये सब कुछ सोचता है। वो उसे थप्पड़ मारती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि किन इस टाइप का बंदा निकलेगा। तवन किन से कहती है कि वो उससे प्यार करता है, फिर उसने तवन के साथ ऐसा क्यों किया। किन स्माइल करते हुए तवन से कहता है कि तुम यही डिजर्व करती हो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल सही हुआ। किन उसे घर चलने के लिए कहता है, तवन मना कर देती है, जिस पर किन उसे कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बताता है कि इस वक्त तुम मेरी एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हारा बॉस, मेरा ऑर्डर तुम्हें मानना ही पड़ेगा, तो इसी वजह से चुपचाप मेरे साथ वापस घर चलो, मुझे जो करना था वो मैंने कर लिया। तवन जाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन मजबूरी थी, इसी वजह से वो किन के साथ कार में तो बैठ जाती है। लेकिन जब वो किन के पास के बारे में सोचने लगती है तब बीच रास्ते में ही ड्राइवर से कार को रोकने के लिए कहती है, लेकिन ड्राइवर तवन की बात नहीं सुनता है। जब किन उसे कार रोकने के लिए कहता है तब ड्राइवर कार रोकता है और किन तवन को बीच रास्ते में एक ऐसी जगह पर छोड़ करके चला जाता है जिसके बारे में तवन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था।